महादेव अपने शिष्य को अनमोल ज्ञान देने के लिए एक आर्षि के रूप में बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। एक बार आर्षि का एक शिष्य है जो कि सालों से आर्षि के आश्रम में आ रहा था। वे उनके प्रवचन सुनता, आश्रम में ध्यान आदि करता और फिर चला जाता, लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना ही बंद कर दिया था। यह बात आर्षि ने भी अनुभव की। एक दिन जब आर्षि उस गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उस अनुयायी का घर भी पड़ा। आर्षि उसके घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो वह इंसान आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। आर्षि को देखते ही वह जल्दी से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने आर्षि को पीने के लिए शीतल जल दिया और बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर एक चटाई बिछाई। आर्षि चटाई पर आराम से बैठ गए। फिर आर्षि ने उस अनुयायी से पूछा, तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना? तो अनुयायी बोला, हाँ सब ठीक है। आर्षि ने पूछा कि तुमने आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? यह सुन वे अनुयायी थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगा। फिर बोला, अब मैं आपको कैसे बताऊं? आर्षि ने कहा, तुम निसंकोच होकर कह सकते हो। अनुयायी ने कहा, मेरे वस्त्र बहुत ही पुराने हो चुके हैं, वे कई जगह से फट गई हैं, उनमें छेद निकल आए हैं, वह बिल्कुल भी पहनने लायक रह ही नहीं। आर्षि ने अनुयायी के वस्त्र देखे, वे सच में बहुत ही बुरी हालत में थे, जगह जगह से घिस चुके थे, कई सारी छेद है उनमें। इसके बाद आर्षि उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अनुयायी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम के समय जब आश्रम से सभी अनुयायी आर्षि के प्रवचन सुन घर वापस जा रही थी तो आर्षि ने अपने एक धनवान अनुयायी को रोकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो आर्षि ने अकेले में उस धनवान अनुयायी से अपने उस गरीब अनुयायी को 2 जोड़े वस्त्र देने को कहा। धनवान अनुयायी उस गरीब अनुयायी के घर वस्त्र भिजवा देने का वचन देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह वह अमीर अनुयायी उस गरीब अनुयायी के परिवार की हर एक सदस्य के लिए 2-2 जोड़े कपड़े एक पोटली में बनवाकर अपने नौकर के हाथ भिजवा देता है, जिसे देखकर उस गरीब अनुयायी का पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। अगले दिन जब मैं गरीब बन गई, दोबारा से आर्षि के आश्रम उनके प्रवचन सुनने आता है तो अंत में जाते समय वह उस अनुयायी को रोककर उससे पूछते हैं, क्या अब तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी ने कहा, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार मानते, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूं और मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। आर्षि ने आगे पूछा, अब जबकि तुम्हें नए वस्त्र प्राप्त हो चुके हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, हमारा परिवार अब से उन्हें बिस्तर में बिछाने और ओढ़ने के काम में लेगा, अब हम उन्हें ओढ़ने की तरह उपयोग में लेंगे। आर्षि ने कहा कि तुमने अपनी पुरानी ओढ़ने का क्या किया? अनुयायी कहा, आर्षि, मैंने उसे अपने घर की खिड़कियों में पर्दे की तरह लगा दिया। आर्षि ने कहा, तो क्या तुमने अपने पुराने पर्दे हैं? कि अनुयायी बोला, नहीं बनते बनते, अब मैं उन पदों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनका उपयोग रसोई में गर्म बर्तनों को उतारने और पकड़ने के लिए कर रहा हूं। आर्षि ने पूछा, तो फिर तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब मैं उनका उपयोग घर में पोछा लगाने के लिए करूंगा। आर्षि ने कहा, तो फिर तुम्हारे पुराने पूछे का क्या हुआ? अनुयायी ने कहा, आर्षि वह पुराना पूछा इतना तार तार हो चुका था कि अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उस पूछे से एक एक धागा अलग करके दिए के लिए बाती बना लिया। उन्हीं में से कुछ बातियां मैंने आश्रम में दान कर दी है, जो अब आज रात से आपके आश्रम में प्रकाशित होंगे। यह सुन भी आर्षि अनुयायी से संतुष्ट हो गई। इस बात से बहुत खुश थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उनका सही से उपयोग करना जानता है। आर्षि हमेशा अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीजों के साथ जीवन निर्वाह करने की शिक्षा देते थे। साथ ही उनका यह भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी जरूरत से अधिक है तो हमें उसे दूसरे जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। काश हमारी आज की जनरेशन की आर्षि का यह संदेश समझ पाए। आज लगभग हर इंसान अपनी जरूरत से अधिक चीजें खरीद रहा है, केवल लोगों की देखा देखी में और दूसरों को शो ऑफ करने के चक्कर में। आजकल पुरानी चीजों को रीयूज करना तो दूर की बात है, हम लाई हुई नई चीजों को ही पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते। इसका एक कारण यह भी है कि आज के इस मॉडल दुनिया में हर रोज नई चीजें इन्वेंट हो रही हैं।
जिससे बहुत ही जल्दी चीजों का फैशन खत्म हो जाता है और दूसरी नई प्रकार की वस्तु चलन में आ जाती है। आजकल जब हम कोई फोन या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हैं तो में कितने तरह के फंक्शन की जांच करते हैं, लेकिन एक सर्वे के अनुसार एक इंसान अपने फोन के 60% फीचर्स कभी यूज नहीं कर पाते या फिर बहुत ही कम बार उसे यूज करता है। यानी कि अगर वह फीचर्स ना भी होते तब उस इंसान का काम रुकने वाला नहीं था। और ये तो है मानव निर्मित चीजों की बात, लेकिन समझदारी से यूज करने के सबसे ज्यादा जरूरत हमारे प्राकृतिक संसाधनों जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जैसे पानी और बिजली को है। आज जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं तो ऐसे में हमें भी पूरा प्रयास करना चाहिए कि चीजें कम से कम बर्बाद करें और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस पृथ्वी को सुरक्षित बना कर रखें।